हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर में है उसमें क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि आपको एक डीएफए बनाना है जो एंड हो रहा है ए बी से, है ना। एंड होने का मतलब है कि कुछ भी आए स्टार्टिंग में, पर एंडिंग किससे होनी चाहिए, ए बी से। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी, ए बी। फिर चाहे कुछ भी आए, बी ए बी, कुछ भी कॉम्बो आए स्टार्टिंग में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपने क्या सीखा था कि भाई बी ए बी से बनाओ। ऐसे ही आपने बहुत सारी स्ट्रिंग्स बनाई है ना, अलग अलग तरह के डीएफए बनाए। तो आज हम सीखेंगे कि एटलीस्ट 5, यानी कि आपको एक ऐसा डीएफए बनाना है जो एटलीस्ट 5 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। यानी कि ऐसे समझो, जो मिनिमम लेंथ है वो 5 होनी चाहिए, चाहे उसमें 0 1 0 1 का कॉम्बो हो, सिंगल 1 1 हो, सिंगल 0 0 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या हो, 1 1 1 0 0 0 0 0 1 कुछ भी हो, पर लेंथ क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 1 1 1 1 1 ये आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट 5 का मतलब 5 तो हो, 5 से ज्यादा भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, ये एक्सेप्ट नहीं होगी। ये क्या है, नल स्ट्रिंग है। इसे कई बार ऐसे लिखते हैं और कई बार ऐसे, यानी कि जिसके अंदर कोई भी सिंबल है ही नहीं। क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगी, 1 0 1 कितनी लेंथ है, 3 लेंथ है, और मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 5। 5 हो, 5 से ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है, 7 एक्सेप्ट हो जाएगी, हाँ एक्सेप्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके लिए बनाते हैं। तो हमें सिर्फ लेंथ का ध्यान रखना है कि लेंथ 5 होनी चाहिए एटलीस्ट। कितने आए क्या फर्क पड़ता है। अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन करा था, इसमें भी क्या था, एटमोस्ट 5, यानी कि हद से हद 5 लेंथ आए। तो नहीं भी हो सकती कोई लेंथ, एक लेंथ भी हो सकती है, 2 लेंथ भी हो सकती है, 3 लेंथ भी, 4 लेंथ भी, 5 लेंथ, पर 5 से ज्यादा नहीं होनी थी, इसलिए डेड स्टेट। इसमें क्या बोला, एटमोस्ट 5 था तो ये आया था। अब एटलीस्ट 5 आया तो डेड स्टेट का मतलब नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि 5 तो हो, 5 से कितनी भी ज्यादा, 5 से ज्यादा का ध्यान ही रखना है। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है लेंथ गिनो, Q0 Q1 Q2, ठीक है, Q3, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ठीक है, 5 लेंथ, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ होनी चाहिए। पर 5 से ज्यादा होगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पॉइंट ये। अब स्टार्टिंग 0 से हो या 1 से हो, कोई फर्क पड़ना है नहीं पड़ना। तो जब फर्क ही नहीं पड़ना, चाहे 1 लिख दो या 0, कुछ भी हो, ऐसे ही 1 हो या 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और 5 लेंथ होने के बाद अगर उसमें 5 से ज्यादा लेंथ है तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा तो लूप लगा दो, आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस चीज को ना ट्राई करते हैं। देखो ये है 0 0 0 0, इसका मतलब है चाहे 1 आ जाए या 0, अगर Q0 से 1 मिलता है या 0, आप किस पे जाएंगे, Q1 पे। Q1 पे अगर आपको 1 मिलता है 0 तो आप किस पे जाएंगे, Q2 पे। अब ये है 5 0 0 लेके Q1 पे गए। सपोज मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ सो दैट आप समझ सको। ठीक है, 1 0 1 0, Q0 पे अगर 1 आया तो आप किस पे जाएंगे, Q1 पे। Q1 पे अगर 0 आया तो आप किस पे जाएंगे, Q2 पे। Q2 पे अगर 1 आया तो आप किस पे जाएंगे, Q3 पे। Q3 पे अगर 1 आया, Q3 पे क्या आएगा, 0 आया तो आप किस पे जाएंगे, Q4 पे। Q4 पे अगर 1 आया तो आप किस पे जाएंगे, Q5 पे। यानी कि 5th स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट है, यानी कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अगर सपोज मैं यहां लिखती एक और 1
तो Q5 पे अगर आप 1 देते हो तो आप किस पे रहोगे, Q5 पे ही रहोगे। तो यानी कि चाहे 5 लेंथ हो या 5 से ज्यादा लेंथ हो, दोनों क्या है, एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई। ये आपका एक ट्रैवर्स करने का तरीका है कि एक स्ट्रिंग को आप कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉन एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स लेते हैं, आपकी जो एक्सेप्ट नहीं होंगी या रॉन्ग स्ट्रिंग। जो एक्सेप्ट नहीं होती है किसी भी तरह से, तो ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ये तो अच्छा सेम हो गई, ये एक्सेप्ट नहीं। अब ये देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट होती है, हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब Q0 पे 1 मिला, Q1 पे गए, Q1 पे 1 मिला, Q2 पे, Q1 पे 1 मिला, Q3 पे, Q3 पे 1 मिला, 1 4 है, Q4 पे रुक गए। Q4 के एक्सेप्टिंग स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए थी। अब अगला क्या है, 0 1 0। अब देखो 0 1 0, Q3 पे रुक गए, फिर है 1 1 1, Q3 पे ही रुक गए, फिर है 1 1 1 0, Q4 पे रुक गए। हम Q5 तक पहुंचे ही नहीं और हमें पहुंचना भी नहीं था। अगर आप पहुंच जाते तो मतलब वो एक्सेप्ट होती, जब वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है इसका मतलब है कि ये नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। अब जैसे ये बना है, इसका ट्रांजैक्शन टेबल देखते हैं। अच्छा देखो, एक बार ये और देख लेते हैं ताकि आपको चीज कंफर्म हो जाए। क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक्सेप्ट तो होनी चाहिए। अब देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अब इसकी ट्रांजैक्शन टेबल देखते हैं। ट्रांजैक्शन टेबल का सिंपल सा है, कितनी है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, सारी स्ट्रिंग्स सारी स्टेट्स लिख दी आपने। 0 और 1 क्या लिया है, सिंबल लिए हैं, वो लिख दिए। आप Q0 से या 1 दे लो या 0 दे लो, आप किस पे जाएंगे, Q1 पे। Q1 पे अगर 1 आता है या 0 आता है, क्या आएगा, Q2। Q2 पे 1 दे लो या 0 दे लो, क्या आता है, Q3 आता है। Q3 पे 1 दे लो या 0 दे लो, Q4 आता है। Q4 पे 1 दे लो या 0 दे लो, Q5 आता है। Q5 पे 1 दे लो या 0 दे लो, आप Q5 पे ही रहते हैं। ठीक है, ये चीज ठीक है, दिस इज Q5। Q5 है। ठीक है, अब आपके पास कितने टपल्स होते हैं, 5 टपल्स होते हैं। ठीक है, अब कितने, Q0 से Q5, आपके पास कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, 2 ही हैं, 0 एंड 1 सिंबल्स है अल्फाबेट के अंदर। आपकी ट्रांजैक्शन फंक्शन जो डिफाइन है इस ट्रांजैक्शन टेबल से डिफाइन है। आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, Q0, और फाइनल स्टेट जो एक्सेप्ट हो रही है वो है Q5। ठीक है, बन गई आपकी ये टेबल। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे बोला है डिजाइन अ डीएफए या मिनिमल डीएफए या फाइनाइट ऑटोमेटा, कुछ भी लिखा हो, ओवर एन अल्फाबेट व्हिच हैज 2 सिंबल्स 0 एंड 1 सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट एंड विद अ स्ट्रिंग 0 0। यानी कि आपको एक ऐसा डीएफए बनाना है जो एंड हो रहा हो 0 0 से, यानी कि सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी, 0 0, खुद 0 0 है ना, फिर 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0, मतलब एंडिंग 0 से हो, स्टार्टिंग में चाहे 0 हो या 1 हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब हमें फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्टिंग हो किसी से भी, तो याद रखना है आपको एंडिंग पे ध्यान देना है। अब आपको पता है कि अब आप डीएफए कैसे बनाएं, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी स्ट्रिंग हो जो कि एक्सेप्ट हो रही हो उससे बनाते हैं। सबसे छोटी स्ट्रिंग तो यही होगी, आपको याद रखना है। अब चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले
आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं। अब आपको याद रखना है या नहीं रखना? आपको याद रखना है। जब आपको याद रखना है तो आप स्टेट चेंज कर लो, क्योंकि अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो याद नहीं रखना था, यहाँ पे आपको ये तो याद नहीं रखना था कि 1 आए या 0 आए, पर आपको याद क्या रखना था कि 5 लेंथ की स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट हो। ये तो आपको याद रखना था। जहां भी कुछ भी याद रखना हो, ये याद रखना हो ए आएगा बी आएगा, लेंथ याद रखनी हो, जहां भी याद करने की चीज है वहां पे स्टेट चेंज होगी। अब मुझे याद रखना है कि सबसे छोटी स्ट्रिंग है, पहले एक 0 आए, फिर एक और 0 आए। ठीक है, ये मुझे याद रखना है। अब आपको पता है ये सबसे छोटी स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एज वी नो ये डीएफए है, तो हर एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए हर एक सिंबल पे। ठीक है, एक अल्फाबेट के अंदर 2 सिंबल है तो सब पे ट्रांजिशन होगी। अब एक चीज बताओ, मैं कह रही हूं एंडिंग 0 0 से हो, स्टार्टिंग में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई इस स्टेट के लिए 0 के लिए ट्रांजिशन हो चुकी है, 1 के लिए भी कर दो, कुछ याद तो रखना नहीं। अब सपोज मैं यहां पहुंची 1 0, इस स्टेट पे अगर 1 आता है तो आपकी, जब ये 1 आता है तो आपको एंडिंग किससे करनी है? 0 0 से एंडिंग करनी है। मैं इस स्टेट पे पहुंची, अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूं तो इसका मतलब क्या है कि भाई क्या आएगा? 1 0 1, स्ट्रिंग खराब हो गई मेरी। तो अब इस 1 को लेके, क्योंकि इस स्टेट पे 1 की ट्रांजेक्शन दिखाने, इस 1 को लेकर कौन से स्टेट पे जाऊं कि मुझे 0 0 मिल जाए? अगर मैं इस 1 को लेकर यहां चली जाती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0 0 मिल जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज मैं आती हूं 1 0 0, अब इस स्टेट पे फिर 0 0 आती रहे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं आएगा। एक 0 आ जाए, कितने भी 0 आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं लिखती हूं, लेट इसी को बनाते हैं 1 1 1 0 1 0 0 0 0, तो देखो एंडिंग फिर भी 0 0 से हो, कितनी भी 0 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा तो मैंने क्या कर दिया? लूप लगा दिया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अब अगर 1 की ट्रांजिशन देखो, इस स्टेट पे 1 की ट्रांजिशन होगी, सपोज मैं कहती हूं यहां से स्टार्ट हुआ 1 0 0, इसके बाद 1 आता है तो मेरी स्टेट पूरी खराब हो चुकी है। अगर स्टेट पे 1 आता है, अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूं तो मेरी तो खराब हो गई। मुझे एंडिंग किससे करानी है? 0 0 से। तो मैं इस 1 को लेकर कहां जाऊं कि मुझे 0 0 मिल जाए? इस 1 को लेके अगर मैं इस स्टेट पे चली जाऊं, अगर स्टेट पे चली जाती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब आप कहेंगे अच्छा हम चेक करके देखते हैं सही है या नहीं है। देखो, अगर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुछ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये रही। अब मैं इस वाले को इसका करके दिखाती। सबसे पहले 0 0 0 0 तो ऐसे ही एक्सेप्ट हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट होगी। सपोज क्यों ये लिखती हूँ यहाँ पे 0 0 1 1 0 0, अगर मैं क्यू नॉट पे 0 प्रोवाइड करती हूं तो मैं किस पे जाऊंगी? Q1 पे चली जाऊंगी। Q1 पे अगर मैं फिर से 0 प्रोवाइड करती हूं तो Q2 पे चली जाऊंगी। आप कहेंगे मैम Q2 पे तो पहुंच गए पर बस स्ट्रिंग तो कंप्लीट नहीं हुई। तो Q2 पे अगर मैं 1 देती हूं तो 1 जाने का क्या है? Q0 पे चले गए। अब दोबारा से Q0 पे अगर 1 आता है तो आप किस पे रहेंगे? Q0 पे ही ऐसे घूमते रहेंगे। फिर आती है 0 0, Q0 पे 0 दोगे Q1 पे पहुंच जाएगी, Q1 पे 0 दोगे वो किस पे आ जाएगी? Q2 पे। तो इस तरह से आपकी स्ट्रिंग क्या हो रही है? ये वाली एक्सेप्ट हो रही है। कौन सी स्ट्रिंग? 0 0 1 1 0 0। ठीक है, अब इसको एक बार मैं ऐसे कर देती हूँ सो दैट ठीक है, ये एक्सेप्ट होगी। अब इसको करके देख लेते हैं 1 0 1 0,
फिर क्या है 1 यहां चले गए, फिर 0 0 0 0, फिर 1 आया यहां आ गए, है ना, 1 आया यहां आ गए, फिर 0 0 0 0 घूमते रहे। तो यानी कि ये स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग भी एक बार देख लेते हैं कि हमने सही बनाया है या नहीं। देखो ये चीज आपको नहीं लिखनी थी, आपको ये बनाना होता है और ये, बट ये कैसे बनेगा, क्योंकि सब में यही चीजें बनेंगी तो आपको बनाना आना चाहिए ये, क्योंकि सब में 0 1 1 0 और सब में 4 स्टेट सेम स्टेट ही चलेंगी, है ना। तो चलो अब इसको बना, इसके नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स देखते हैं बना के। नॉन एक्सेप्टिंग या बोल दो रॉन्ग स्ट्रिंग, है ना। नॉन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग क्या होंगी, 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0, जिनके एंड में डबल 0। अब देखो 1 1 1 आता है, 1 1 1 1 यही रह गए, क्यू नॉट पे ही रह गए, आप आगे ही नहीं बढ़े। यहाँ पे क्या है 1 1 1 0, क्यू 1 पे रुक गए, आगे नहीं बढ़े। अब क्या है 0 0 1 1 के बाद वो 0 0 1, फिर क्या है आपका 0, क्यू 1 पे रुक गए। भाई देखो 0 0 1 0, Q1 पे रुक गए, Q2 तक पहुंचे ही नहीं, तो ये सारी स्टेट क्या है, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स है। ये चीज समझ आई, ये आपकी सारी क्या होंगी, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखो ये देखते हैं आपने कितने स्टेट्स ली थी, Q0 Q1 Q2, स्टार्टिंग स्टेट है Q0, फाइनल स्टेट है Q2, 0 and 1। Q0 से 0 दे के हम Q1 पे जा रहे हैं, 1 दे के Q0 पे जा रहे हैं, Q1 से 0 देकर Q2 पे जा रहे हैं, 1 अगर प्रोवाइड करेंगे तो Q0 पे जा रहे हैं, Q2 से 0 देकर Q2 पे जा रहे हैं, 1 दे के Q0 पे जा रहे हैं। यहां तक ये चीज समझ आई, ठीक है। अब इसके बाद आपकी ये ट्रांजिशन, आपको पता है 5 टपल्स होते हैं, कितनी स्टेट्स हैं, Q रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेट, Q0 Q1 Q2, जो ये होता है क्या बोलते हैं इसे, सिग्मा कह लो, अल्फाबेट कह लो। इसके अंदर कितने सिंबल्स हैं, 2, 0 and 1। Q ये जो होता है डेल्टा, दिस इज अ ट्रांजिशन फंक्शन, ये डिफाइन होता है इस ट्रांजिशन टेबल से। आपकी जो Q0 है, Q0 क्या है, आपकी इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल स्टेट हमारी Q0 ही है, फाइनल स्टेट इसमें क्या है, Q2 है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग तरीके से है और बिल्कुल न्यू है। क्या बोला है, डिजाइन अ डीएफए और मिनिमल डीएफए ओवर एन अल्फाबेट which has two symbols 0 and 1 such that every string accepted does not end। यहां पे क्या end नहीं बोला है, ये चीज याद रखना, does not end with a string 0 1, एंड नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें सब कुछ आए पर 0 1 ना आए। अब ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है ना, तो भाई ये तो एक प्रॉब्लम है। अब आप कैसे बनाओगे कि भाई 0 1 ना आए, आप कितनी भी कोशिश कर लो ऐसा नहीं हो पाएगा कि 0 1 ना आए, बहुत हार्ड पड़ जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है, मैं एक बार डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे कि एंड विद, हम सबसे पहले बनाएंगे कि एंड विद क्या है 0 1। उससे अब पहला स्टेप याद रखना है कि एंड विद 0 1 लिखा है कि डज नॉट एंड विद 0 1, पर आपको पहले बनाना है एंड विद 0 1। पहले देखो कि एंड विद 0 1 से कैसे बनेगी। तो सबसे पहले Q0 आपको याद रखना है, तो स्टेट चेंज कर दो 0, इसे थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ताकि फिर अगर कहीं ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो सही से शो हो सके। तो हम बनाते हैं Q0, 0 लेके गए हम Q1 पे, फिर 1 लेके गए हम Q2 पे। यहां तक कोई दिक्कत, आपको यही करना था। ठीक है, यहां तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको एंडिंग किससे करनी है, अभी देखो एंडिंग करनी है 0 1 से, सबसे छोटी स्ट्रिंग यही होगी। अच्छा,
अब स्टार्टिंग में कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्टार्टिंग चाहे 1 से हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। अब सपोज इस स्टेट पे मैं 1 के लिए तो दे चुकी हूं, अब मैं अगर बोलती हूँ 0 के बाद 0 0 0 1 आए, यानी कि 0 का लूप लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग तब भी 0 से ही एंड होगी। देखो अगर मैं लिखती हूँ इतने को ही 1 1 1 का लूप, फिर 0 0 0 0 कई बार आ रहा है, फिर भी एंडिंग 0 1 से ही होगी, यानी कि इस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितनी बार भी आए। अब 0 1 के बाद इसके लिए भी तो ट्रांजिशन दिखाना है, SDFA DFA का मतलब है हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन हो। तो अब मैंने 0 1 कर दिया, अब 0 1 के बाद अगर आता है 0 1 0 और मुझे एंडिंग किससे चाहिए 0 1 से, तो मुझे ऐसा क्या करूं कि एंडिंग 0 1 से हो जाए, यानी कि कमी क्या है 1 की कमी है, क्योंकि अगर स्टेट पे 0 आ रहा है मतलब ये 0 आता है, तो अगर मैं 0 को लेकर यहां चली जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, देखो करके देखो 0 1 0 1 एंडिंग 0 1 से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस स्टेट पे 0 आता है यानी कि 0 1 0 तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेके चले गए। लेकिन अगर इस स्टेट पे क्या आता है 0 1 1, अब 0 1 1 के बाद मुझे क्या चाहिए भाई 0 1 1 आ गया, अब मुझे क्या चाहिए 0 1 और चाहिए, क्योंकि भाई 1 आने के बाद मेरी पूरी स्ट्रिंग खराब। तो इस 1 को लेकर कौन से स्टेट पे जाऊं कि मुझे 0 1 मिल जाए। अगर इस 1 को लेकर मैं यहां चली जाती 1 को लेकर मैं यहां चली जाती हूं तो मुझे 0 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन सा DF है, देखो इस लाइन को और समझ लो क्योंकि इसी में ही है। अगर मेरे पास 0 1 आया, ठीक है, और फिर 0 आता है तो मेरी पूरी स्ट्रिंग खराब नहीं हुई है, मुझे सिर्फ 1 चाहिए, तो मैं यहाँ 0 लेके चली गई। लेकिन अगर मेरी उसमें 1 आता है तो मेरी पूरी स्ट्रिंग खराब हो गई, मुझे 0 1 चाहिए, और तो मैं इस 1 को लेकर अगर क्यू नॉट स्टेट में मिल जाऊंगी तो मुझे 0 1 मिल जाएगा। अब अच्छा एक चीज और देखो, ये कौन सी DFA बनाए जो 0 1 को एक्सेप्ट करेगा, स्टार्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इसको मैं बना दूं नॉन फाइनल स्टेट और इन दोनों को मैं बना दूं फाइनल स्टेट, यानी कि कन्वर्ट फाइनल स्टेट टू नॉन फाइनल एंड कन्वर्ट all non-final state to final, no change in starting state, no, चलो ये तो खैर मत ही लिखो कभी कंफ्यूज हो जाओ। जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उन्हें बना दो फाइनल, और जो फाइनल है उसे क्या कर दो नॉन फाइनल। अब देखो इसी को ही बनाते हैं हम, बिल्कुल जो लिखा हुआ है उसे एज इट इज ही लिख दो, Q0 Q1 और क्या आएगा Q2। ठीक है, अब फाइनल स्टेट क्या थी, ये थी, इसको तो नॉन फाइनल बना दिया, इन दोनों को क्या बनाना है फाइनल। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या दिया फाइनल। अब जो हमने इसमें किया था वही इसमें करते हैं कि भाई यहां 1 लगा दो, कोई चेंज नहीं है, जो यहां लिखा हुआ है वो एज इट इज ही लिख दो 0 1, यहां पे 0 और यहां पे 1, जो बिल्कुल ये बना था वही ये बना हुआ है, कोई चीज नहीं। अब आप कहेंगे हमें कैसे कंफर्म हो कि भाई ये सही है या नहीं, है ना। अच्छा चलो मैं पहले सारी रॉन्ग स्ट्रिंग्स लिखती हूं। रॉन्ग स्ट्रिंग्स क्या होंगी 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0, वो सारी स्ट्रिंग जो एंड हो रही हैं 0 1 से वो सारी रॉन्ग स्ट्रिंग होंगी। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चला, देखो चेक करते हैं। 4 0 0 0 0 0
1, Q2 पे रह गए, ना Q0 पे गए ना Q1 पे गए, तो यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगी। एक्सेप्ट वही स्ट्रिंग होती हैं जो फाइनल स्टेट पे जाके पहुंचे, तो ये रॉन्ग है और एक्सेप्ट नहीं हुई। अब कितने 4 1 1 2 3 4, फिर क्या है 0 1, Q2 पे अटक गए, Q2 फाइनल नहीं है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई। 3 टाइम 1 1 2 3 0 0 0 0 0 है ना, 0 0, फिर क्या आया आपका 0 चलता रहा, फिर 1, Q2 पे अटक गए, यानी कि नहीं हुई। यानी कि ये सारी स्टेट्स आपकी क्या है, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं, और जो नहीं होनी चाहिए थी वो नहीं हुई एक्सेप्ट। ठीक है, अब अच्छा आप कहेंगे कि मैम चलो 0 1 नहीं हो रही, फाइनल है, ठीक है, बट सारी चीज एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये भी चेक कराओ। चलो क्या चेक करते हैं, एप्सिलॉन होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, 0 1 होना चाहिए, 1 0 होना चाहिए, 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1। ठीक है, हम इनसे चेक कर लेते हैं, आप कोई भी चेक कर लेना, सब एक्सेप्ट होगी। एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, इसे ऐसे लिख लो चाहे इसे आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह से लिखा होता है, पर आप कॉपी में जब लिखेंगे तो आप इस तरह से ही ई बनाना। क्या एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, हाँ, Q0 पे हो जाएगा, ये एक्सेप्ट है। क्या 0 एक्सेप्ट हो जाएगा, हाँ, Q1 पे एक्सेप्टिंग स्टेट है। क्या 1 एक्सेप्ट हो जाएगा, हाँ। क्या 0 0 एक्सेप्ट हो जाएगा, हाँ। क्या 0 1 एक्सेप्ट हो जाएगा, 0 और आपका क्या है 1, क्यों नहीं हुआ बताओ, एंड विद 0 1, ये प्रूफ हो गया, क्योंकि 0 1 क्या है, एंड हो रहा है 0 1 से, नहीं हुआ, यानी कि 0 1। अगला लिख लो 1 1 1 1 1 1 एक्सेप्ट हो गया, डबल 1 एक्सेप्ट हो गया, 1 0 1 0 एक्सेप्ट हो गया। आप इसमें से ले लो 0, हम गए 0, फिर क्या है 1, फिर है 0, फिर क्या है 1 आपका, फिर 1 यहां चले गए, 1 1 1 1 Q0 पे रुक गए, एक्सेप्ट हो गए। यानी कि ये वो DFA है जो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट 0 1। ठीक है, ये क्या है, राइट स्ट्रिंग्स है। ये आपकी राइट स्ट्रिंग्स हैं जो एक्सेप्ट होंगी। ठीक है, अब देखो इसका ट्रांजिशन टेबल देख लेते हैं। आपने क्या करा है, आपकी देखो इनिशियल स्टेट क्या है Q0, तो इसलिए एरो लग गया। फाइनल स्टेट क्या है Q0 Q1, इसलिए स्टार लग गया। Q2 कुछ भी नहीं है, ये नॉन फाइनल स्टेट है। ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं नॉन फाइनल स्टेट। ठीक है, लिखने की इसलिए है कि ताकि आपको याद रहे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप Q0 से 0 देके किस पे जा रहे हैं, Q1 पे। Q0 से 1 देके किस पे जा रहे हैं, Q0 पे। Q1 से 1 देके आप Q1 पे जा रहे हैं। Q1 से आप Q1 से 0 देके आप Q1 पे जा रहे हैं। Q1 से 1 देके आप Q2 पे जा रहे हैं। Q2 से 0 देके आप Q1 पे जा रहे हैं। Q2 से 1 देके आप Q0 पे जा रहे हैं। ये आपको समझ आया? ठीक है, ये आपका क्या है, 5 टपल्स है। कितनी आपके पास स्टेट्स हैं, 3, Q0 Q1 Q2। आपके पास कितने सिंबल्स हैं, 2 हैं, 0 और 1। आपकी ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, डिफाइन विद दिस ट्रांजिशन टेबल। आपकी स्टार्टिंग स्टेट क्या है Q0, आपकी फाइनल स्टेट क्या है Q0 और Q1। ठीक है, तो ये आपकी बन गई। आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है कि भैया जो बोला है एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, पहले उसे बना दो, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल बना दो और नॉन फाइनल को फाइनल बना दो। ये आपकी वो DFA है, ये आपका वो DFA है that will not accept 0 1, जो 0 1 एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, कई बार क्वेश्चन आता है, आपको एक और एग्जांपल करा देती हूँ कि एक आपको DFA बनाना है जो एक्सेप्ट करेगा हर चीज को। DFA एक्सेप्ट every string,
एक्सेप्ट 101। इसका मतलब क्या है, वो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा जो भी है, बस क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, 101 एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है वो डीएफए जो एक्सेप्ट करे 101। डीएफए एक्सेप्ट 101। तो सबसे पहले बनाते हैं क्यू नॉट। आपको याद रखना है, जब आपको याद रखना है तो आपको स्टेट चेंज करनी है 101। क्योंकि सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, 101 ही होगी जो एक्सेप्ट हो रही होगी, है ना। ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैं कहती हूँ 101 से एंडिंग होनी है, अगर आप बनाते हो, क्योंकि आपको बनाना है एक्सेप्ट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट 101 ओवर अल्फाबेट 0 एंड, ठीक है। तो आपको एक चीज बता, एंडिंग से फर्क पड़ता है, स्टार्टिंग में अगर 0 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं कहती हूँ 0 1 1 1 फिर 0 1 आए कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि इस 1 के लूप से भी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। अब अच्छा सपोज क्या आता है, 0 1, ठीक है, फिर 1 फिर 0, इसके बाद अगर मेरे पास 1 आता है पर मुझे एंडिंग किस, यानी कि अगर मैं इसमें 1 का लूप दिखाती हूँ तो मुझे क्या चाहिए, 0 1 चाहिए, है ना। एक सेकेंड, अब ये चीज देखो, यहां पे मैंने क्या करा, आपकी 0 0 1 1 0, अब इसमें 1 का ट्रांजिशन हो रहा है, अगर मैं 0 आता है तो मेरी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। मुझे एंडिंग किससे करनी है, 101 से, क्योंकि देखो 0 1 1 0 है ना, 0 आ गया। अब इस 0 के बाद मुझे दिक्कत हो रही है, यानी कि ये जो 0 आया है, इस 0 की वजह से मेरी पूरी स्ट्रिंग खराब हो गई है। तो मैं 0 को लेके कहाँ जाऊं कि मुझे 101 मिल जाए, अगर मैं 0 को लेकर यहां चली जाती हूं तो मुझे 101 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब Q3 पे 0, यानी कि अगर 101 के बाद 0 आता है, मुझे किससे चाहिए एंडिंग, 101 से चाहिए। जब मुझे 101 से चाहिए तो अब एक चीज बताओ, जब मुझे 101 से चाहिए एंडिंग आ रही है ना, तो मुझे 101 से चाहिए तो मुझे दिक्कत होगी। अब क्या करूं, 101, ठीक है। अब एंडिंग करते हैं 0 से, 0 आ गई तो भैया 0 आने के बाद तो पूरी स्ट्रिंग खराब हो गई। जब पूरी स्ट्रिंग खराब हो गई तो मैं इसको लेके कहां चली जाऊं, यहां पे चली जाती हूं। पॉइंट समझ आया। अब दूसरा क्या है, अब अगर मैं आता है 101 उसके बाद 1 आता है तो मेरी पूरी स्ट्रिंग खराब नहीं हुई है, मुझे चाहिए 01 सिर्फ। तो 01 के लिए क्या है, अगर मैं 1 को लेकर यहां चली जाऊं तो मेरा 01 बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सा है, अगर ये चीज समझ आ गई है मेनली तो इसमें तो और कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग 0 से हो कोई दिक्कत नहीं है, अब 1 के बाद 1 1 आए कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन क्या हो रही है आपकी दिक्कत, देखो देखो 1 0 के बाद अगर 0 आता है तो मेरी पूरी स्ट्रिंग खराब हो गई है, मुझे 101 चाहिए, तो 0 को लेके मैं यहां चली गई। अब अगर यहां देखो, अगर मैं लिखती हूं 101, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस 1 के बाद मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे को 0 मिलता है तो भैया मेरी पूरी स्ट्रिंग खराब हो चुकी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो जब कुछ बचा ही नहीं है 101 के बाद, 101 के बाद अगर मेरी 0 आती है, पूरी की पूरी आपकी स्ट्रिंग स्ट्रिंग सॉरी क्या बोल रही थी, स्ट्रिंग खराब हो जाती है।
तो आपको क्या करना है, आपको 101, इसके बाद आपका अगर 0 आता तो आपको पूरा 101 चाहिए, आप यहां चले गए, और अगर 101 के बाद आपको 1 मिलता तो आपकी पूरी स्ट्रिंग नहीं खराब हुई, आपको 01 चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब सिंपल सा क्या है, जो फाइनल स्टेट है उसे नॉन फाइनल बना दो और नॉन फाइनल को फाइनल बना दो, सिंपल यही कर दो। Q0 Q1 Q2 और Q3। इसमें यहां पे 0, यहां पे 1, ठीक है, और यहां से आप कहां जा रहे हो, आप इस पे क्या आएगा 1 0 1, बिल्कुल इसको ही देख के लिखना है और कुछ नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो, Q2 से जा रहे हो इस पे 0 के थ्रू, आप Q3 से Q1 पे जा रहे हो 1 के थ्रू, और आप इस पे जा रहे हो, बन गया। ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको वो करा है इसी को आप इसका ट्रांजैक्शन टेबल भी बना सकते हैं और इसमें ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब इसका ट्रांजैक्शन टेबल सिंपल सा बनाना है, Q0 Q1 Q2 बिल्कुल वही बनाते जाना है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसे ट्राई खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एज ए सोल्यूशन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन जो मेन है कि भाई आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये डीपीपी बता देती हूं ताकि आपको पता लग जाए। देखो, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ 1 एंड 0 वेयर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एट मोस्ट 3 एट लीस्ट 3 एग्जैक्टली 3। मैंने आपको ये क्वेश्चन 5 में कराया है तो आप इसे आराम से कर पाएंगे। अगला क्या है, डिजाइनर डीएफए, एमडीएफए या फाइनाइट डीएफए दैट एक्सेप्ट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट मस्ट एंड विथ डज नॉट एंड विथ, दोनों करा रखे हैं। आपको 0 1 से कराए वो आप करके देखिएगा। आपको एक डीएफए बनाना है, डज नॉट एंड विथ 1 1 0 1 0 1 0 1, ये 2 क्वेश्चन करा दिए, इसको आप करके देखिएगा। आपको एक डीएफए बनाना है ए और बी पे जिसकी लेंथ एट मोस्ट 4, ये आपको बनाना है 1 0 पे, ये आपको बनाना है ए और बी पे, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ में क्या है, डिजाइनर डीएफए या एमडीएफए ओवर अ स्ट्रिंग 0 and 1 such that accept the string which contain even number of zeros और odd number of zeros। 1 पे मैंने कराया, 0 पे आपको करके देखना है। इसका मतलब है कि 1 कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।